मदीने की गलियों में सिसकियां थीं। दिल की धड़कनों में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि नबी के नवासे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हक की राह में कुर्बान होने निकल चुके थे। काबा के सामने सिर झुकाकर इमाम मजलूम फरमाते हैं, या रब, अगर मेरी जान तेरे दीन की हिफाजत में जाए तो ये कुर्बानी मेरी सरफराजी होगी। जब हुर इब्न यजीद रियाही ने रास्ता रोका तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं न जंग चाहता हूं न सल्तनत, मैं बस इस सोई हुई उम्मत को जगाना चाहता हूं। वीरानी थी, तपती जमीन थी, और मकसद अजीम। यहीं पर इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी लिखी जानी थी। लश्कर आते रहे और फुरात की लहरें बहती रहीं, लेकिन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खैमे तक पानी को हराम कर दिया गया। प्यास अब सिर्फ जिस्म की नहीं, सब्र की भी आजमाइश थी। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम गोद में तड़प रहे थे, नन्हे होंठ सूखे हुए, आंखें जैसे पूछ रही थीं, क्या मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं हुसैन का बेटा हूं? जनाब जैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने रात की तन्हाई में सर उठाकर अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये तेरे दीन की हिफाजत के लिए है तो हमें और सब्र अता फरमा। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो समझ लेना इस्लाम को लहू में डुबो दोगे, लेकिन मेरा लहू सदाओं में तब्दील होगा और यह सदाए कयामत तक उठती रहेंगी। वो रात इबादतों से रोशन थी, हर खैमे में रुखसत की आहट थी, हर रूह तैयार थी दीन के लिए जान देने को। जब जनाब अली अकबर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान मुझे इजाजत दें, तो इमाम ने आंसू छुपाए और इजाजत दी, और पीछे से जनाब लैला सलामुल्लाह अलैहा की चीख रूह तक कांप गई। अली अकबर अलैहिस्सलाम लहू में लथपथ जमीन पर थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को उठाया और कहा, बेटे आज अब्बा की कमर टूट गई। जनाब कासिम इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम, जिनका निकाह कुछ ही घंटे पहले हुआ था, अब तलवार के साथ निकले और शहीद हो गए। करबला की रेत ही उनकी शादी की गवाह बनी। और फिर बाबुल हवाइज हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जब मश्क लेकर फुरात की ओर बढ़े तो जन्नत भी उनके कदमों को सलाम करती थी। हाथ कटे, मश्क गिरा, फिर भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला जन माफ करें, वादा पूरा ना कर सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम को फरात की तरफ बढ़ाया, जवाब में एक तीर आया, और वो तीर सिर्फ बच्चे के गले में नहीं, इंसानियत के सीने में पैवस्त हो गया। जनाबे सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह अलैहा ने दामन पकड़ा और कहा, बाबा जान आप लौटेंगे ना? इमाम ने आंसू छुपाए और कहा, बेटी, ताज पहनने से पहले रुखसत जरूरी है। फिर इमाम अकेले थे, घायल थे, मगर झुके नहीं। हर वॉर में सच्चाई की बुलंदी थी। जब सजदे में सिर रखा और गर्दन पर खंजर चला, तब जमीन कांप गई, मगर सजदा मुकम्मल हुआ, सिर तन से जुदा हुआ, और यजीद ने समझा कि जीत गया। लेकिन सदियां गवाह हैं, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम आज भी दिलों को रोशन कर रहा है। रोशनी के सर बरछों पर थे, और पीछे चला एक काफिला। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम अली इब्नुल हुसैन जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और मासूम बच्चे। तंबुओं में आग थी और मासूम चीखें। करबला ने जुल्म का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। यजीद के दरबार में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ऐ यजीद, तू सोचता है तू जीत गया? नहीं, हुसैन का नाम अब हर दिल में जिंदा रहेगा। और इमाम अली इब्नुल हुसैन जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिन पर बुखार था, जंजीरें थीं, मगर आंखों में सिर्फ सब्र और इबादत थी, वो भी जिंदा शहीद की तरह थे। जब बीबियां मदीना लौटी, हर गली खामोश थी और हर दीवार पर करबला की सिसकियां लिखी थी। और आज जब तुम यह कहानी सुन रहे हो तो दिल से पूछो, क्या तेरा जमीर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ है? इसी के साथ हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।